नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी राजा थे। उनका नाम नल था। उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी। उसका नाम था दमयंती। राजा प्रजा का पालन मन लगाकर करते थे, अतः वे स्वयं सुखी थे और प्रजा भी पूर्ण सुखी थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। पर किसी शापवश राजा नल विपत्तियों की बाढ़ में बह गए। उन पर इतनी विपत्तियां पड़ी जिनकी कोई गणना नहीं है। उनके हाथी खाने में अनेक मदमस्त हाथी थे, जिन्हें चोर चुरा ले गए। घुड़शाला के सभी घोड़ों को भी चोर चुरा ले गए। डाकुओं ने उनके महल पर धावा बोला और सब कुछ लूट कर ले गए। बचा खुचा सब स्वाहा हो गया। जो त्यों कुछ संभले तो जुआ खेलकर सब नष्ट हो गया। विपत्ति की सीमा ही लंघ गई। राजा रानी नगर छोड़कर राज्य से बाहर हो गए। जंगल जंगल घूमने लगे। पति पत्नी एक तेली के यहाँ पहुँचे। तेली ने दोनों को आश्रय दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि ये नल और दमयंती हैं। नल को कोल्हू के बैल को हाँकने का काम सौंपा और दमयंती को सरसों साफ करने का। राजा रानी ने ये काम कभी किए ही नहीं थे, अतः उन्हें थकान हो जाती और तेली तेलिन के कड़वे बोलों का शिकार होना पड़ता। राजा अपनी अनेक जान पहचान की जगहों पर भी गया, पर शाप के कारण हर स्थान पर उनका अपमान हुआ। जंगल घूमते घूमते राजा रानी से बिछुड़ गए। जहाँ तहाँ भटकने लगा। दमयंती जंगल में अकेली रह गई। बेचारी असहाय महिला क्या करे क्या न करे। अन्य मुसीबतें झेल भी ले, पर पति वियोग की अग्नि से कैसे बचे। एक दिन रानी की भेंट अचानक ही सरभंग ऋषि से हो गई। ऋषि द्वारा पूछने पर दमयंती ने अपनी विपत्ति कथा कह सुनाई। सरभंगी जी ने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम गणेश जी की पूजा अर्चना करो और गणेश चौथ का व्रत करो। रानी तो साधनाहीन थी, ज्यों त्यों करके उसने गणेश व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रानी को उसका पति मिल गया और पति को खोया हुआ राज्य मिल गया। राजा रानी गणेश जी के भक्त हो गए। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की एक और कथा। बहुत पुरानी बात है। मथुरा के राजा कंस का एक रिश्तेदार था। उसका नाम वाड़ासुर था। वाड़ासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा रूप सौंदर्य की मूर्ति थी। वाड़ासुर ने उसके रहने के लिए अलग अलग महल बनवा दिया था। वह अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा के साथ रहती थी। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवा राजकुमार को देखा। वह राजकुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का बेटा था, अनिरुद्ध था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसकी ओर आकृष्ट हो गई। वह उससे प्रेम लिंगन करना ही चाहती थी कि उसकी नींद खुल गई। स्वप्न में भंग हो गया, पर उसकी आकृति को वह भूल न सकी और उससे मिलने की उत्कट इच्छा ने उसके मन में बेचैनी पैदा कर दी। उषा ने अपने मन की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई और कहा कि वह किसी प्रकार उस युवक को उसके पास ले आए। उसकी सकल सूरत का नक्शा चित्रलेखा के सामने खींच दिया। चित्रलेखा समझ गई कि राजकुमारी ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। वह गई और सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर उषा के पास ले आई। अनिरुद्ध को जब वह सोते हुए नहीं पाया तो उसके माँ बाप तथा दादी रुक्मणी आदि बहुत दुखी हुई। श्री कृष्ण ने इस घटना का जिक्र अपनी राजसभा में ऋषि लोमस से किया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मेरा पौत्र अनिरुद्ध कहीं गुम हो गया है। इससे पूरा परिवार शोक में डूबा है। लोमस ऋषि ने उन्हें उपाय बताया कि गणेश व्रत करें। श्री कृष्ण ने उनके निर्देश का पालन किया और उन्हें पता चल गया कि अनिरुद्ध कहाँ है। उन्होंने वाड़ासुर के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त करके उषा और अनिरुद्ध को वाड़ासुर से मांगकर अपने साथ ले आए। गणेश जी की तीसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनगेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई।
वो चिने और ढह देवे, चिने और ढह देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी और कह रही थी तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। कहते सुनते हुक्कारा भरते। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।